अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू इजी मेडिक। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम अकर ड्यू टू द हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक की इस तरीके से नॉर्मल फ्लेक्शन होती है और इस तरीके से नॉर्मल एक्सटेंशन। बट इन द एक्सीडेंट्स लाइक इन द कार एक्सीडेंट, जब चेन जाकर किसी हार्ड चीज़ के साथ या स्टेयरिंग के साथ टकराती है एकदम, तो एकदम हाइपर एक्सटेंशन होती है नेक की, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड विच इज प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल कॉलम एट द लेवल ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाता है एट द लेवल ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा ड्यू टू द कंप्रेशन एंटीरियरली बिटवीन द वर्टिब्रल बॉडी प्रेजेंट है, और पोस्टीरियरली स्पाइनल कॉर्ड के लिगामेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं लिगामेंटम फ्लेवम। इन दोनों के दरमियान में स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हो जाता है और सेंट्रल रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज डैमेज्ड। सेंट्रल रीजन स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज हो रहा है, इसीलिए हम इस सिंड्रोम को कहते हैं सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। जितने नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो ट्रैवल कर रहे हैं, असेंडिंग फाइबर डिसेंडिंग फाइबर्स, वो ट्रैवल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेमिना और इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स की फॉर्म में, इस तरीके से कि जो सर्वाइकल नर्व के फाइबर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं मीडियल साइड पर, मोस्ट मीडियली, उसके बाद थोरैसिक के, उसके बाद लंबर के, और लेटरल साइड पे सैक्रल नर्व के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि पहले सर्वाइकल वर्टिब्रा है, फिर थोरैसिक वर्टिब्रा है, फिर लंबर, फिर सैक्रल है। इसी ऑर्डर के अंदर इनके जो नर्व के फाइबर्स हैं वो भी सर्वाइकल के मीडियल, सैक्रल के लेटरल। इसलिए सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम के अंदर मोस्टली जो फाइबर्स डैमेज होते हैं, क्योंकि जो सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम है इन द सेंटर है वो, सो मीडियल फाइबर्स आर मोस्ट डैमेज इन द सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम, और सैक्रल फाइबर्स होते हैं वो डैमेज नहीं होते इन द सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। सो जो मोस्टली फाइबर डैमेज हो रहे हैं वो अपर लिम्ब के फाइबर्स डैमेज हो जाते हैं, चेस्ट रीजन के और लिटिल बिट ऑन द बैक रीजन के जो फाइबर्स डैमेज होते हैं, इसलिए कंप्लीटली सेंसरी एंड मोटर लॉस इन दिस रीजन। और जो रीजन है बॉडी का, जितने भी रीजन हैं बॉडी के, लोअर लिम्ब और जो लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक, वहाँ पर इनकम्प्लीट लॉस ऑफ मोटर एंड सेंसरी, मीन देयर इज सम लॉस होगा, वहाँ पर भी कुछ फाइबर डैमेज हो जाते हैं लेटरल साइड पर भी, पर नॉट कम्प्लीटली। सो मेजर ट्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट फॉर सपोज अगर डैमेज हो रहा है, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट भी है, ये कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है, इसकी मीडियल साइड पे जो फाइबर है सिर्फ वो डैमेज हो रहे हैं, मींस सर्वाइकल फाइबर्स डैमेज हो रहे हैं कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट कैरी करती है, इनिशिएट करवाता है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट ऑल द वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। सर्वाइकल रीजन में अगर सर्वाइकल फाइबर्स डैमेज हो रहे हैं अगर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के, मींस वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ अपर लिम्ब विल बी लॉस्ट। सो अपर लिम्ब में पैरालिसिस हो जाएगा, वॉलंटरी मूवमेंट्स लॉस हो जाएंगी, वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं वो लॉस हो जाएंगी, और मसल्स पैरालाइज हो जाएंगे। फॉर सपोज इंजरी हुई है, कंप्रेशन हुई है स्पाइनल कॉर्ड एट द लेवल ऑफ C3 C4, सेंट्रल में स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हो गया एट द लेवल ऑफ C3, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के फाइबर्स यहाँ पर डैमेज हो गए, तो जिन C3 जिस मसल्स को इनर्वेट कर रही होती है उस मसल्स में फ्लैसिड पैरालिसिस होगा। पैरालिसिस हो रहा है क्योंकि कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट डैमेज हो रहा है, फ्लैसिड पैरालिसिस। फ्लैसिड पैरालिसिस इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं इन द एंटीरियर हॉर्न वो भी सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम के अंदर डैमेज हो जाते हैं। जिस रीजन के ऊपर, जिस पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर कंप्रेशन स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होता है, वहाँ के एंटीरियर हॉर्न के अंदर लोअर मोटर न्यूरॉन्स भी डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसल्स की जो स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस हैं विल बी लॉस्ट, और मसल्स में हाइपोटोनिया हो जाता है, मसल लूज और फ्लैसिड हो जाते हैं। इसलिए इस टाइप की पैरालिसिस को हम कहते हैं फ्लैसिड पैरालिसिस। नीचे के जितने भी सेगमेंट्स होते हैं उनके जो न्यूरॉन्स हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन्स, उनके इंटैक्ट होते हैं, वो डैमेज नहीं होते। सिर्फ कॉर्टिको स्पाइनल और दूसरे जो सुप्रा स्पाइनल ट्रैक्ट्स होते हैं सिर्फ वो डैमेज हुए होते हैं। तो क्या होता है कि सुप्रा स्पाइनल ट्रैक्ट्स होते हैं वो इनहिबिट करते हैं स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस को, मतलब उनको एग्जेजरेट होने नहीं देते। लेकिन अगर सुप्रा स्पाइनल ट्रैक्ट्स डैमेज हो जाते हैं तो जो नीचे के जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं, स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस होती हैं, वो एग्जेजरेट होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से नीचे वाले सेगमेंट्स के अंदर स्पैस्टिक पैरालिसिस होता है। स्पैस्टिक मींस मसल्स की जो टोन होती है हाइपरटोनिया हो जाता है, मसल्स की टोन बहुत इंक्रीज कर जाती है, तो इसलिए
spastic paralysis below the level of lesion, or at the level of lesion there will be flaccid paralysis. Spastic paralysis. जो पोस्टीरियर कॉलम के अंदर फेसिकुलस ग्रैसिलस और फेसिकुलस क्यूनेटस जो कैरी करते हैं डिस्क्रिमिनेटिव 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, वाइब्रेशन और कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, ये सारी सेंसेशंस कैरी करते हैं फेसिकुलस ग्रैसिलस एंड फेसिकुलस क्यूनिएटस. Fasciculus gracilis और fasciculus cuneatus are preserved in the central cord syndrome, they are not damaged. So ये सारी sensation preserve रहेंगी क्योंकि ये दोनों ट्रैक्ट fasciculus gracilis cuneatus प्रिजर्व हैं, डैमेज नहीं हुए इन द सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम. एक और ट्रैक्ट होता है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट. स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के फाइबर्स बेसिकली आते हैं और डेक्यूसिएट करते हैं. तो डेक्यूसिएट करते हुए वो सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम के अंदर डैमेज हो जाते हैं एंटीरियर और लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के फाइबर्स. सो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट भी डैमेज हो जाता है. स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट कैरी करता है सेंसेशंस रिगार्डिंग द पेन, टेम्परेचर, प्रेशर, क्रूड टच. ये सारी सेंसेशंस इस अपर लिम और अपर चेस्ट रीजन के अंदर लॉस हो जाती हैं क्योंकि एट द लेवल और बिलो द लेवल, क्योंकि जो फाइबर्स हैं वो डैमेज हो चुके हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के. ये सारी सेंसेशंस लॉस हो जाती हैं अपर रीजन के अंदर ऑफ द बॉडी. उसके अलावा ऑटोनॉमिक फाइबर्स भी होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो फाइबर्स होते हैं वो फ्लो करते हैं विद द थोरैसिक और अपर लंबर नर्व्स के साथ, और जो पैरासिम्पैथेटिक के फाइबर्स होते हैं वो फ्लो करते हैं विद द सैक्रल नर्व के साथ. सो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स होते हैं वो मीडियल साइड पर प्रेजेंट होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक के फाइबर्स लैटरल साइड पर डैमेज होते हैं. तो सिंपैथेटिक फाइबर्स भी डैमेज होते हैं. ऑटोनॉमिक फाइबर्स यहाँ पर ऑटोनॉमिक भी फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, डैमेज हो जाते हैं. ऑटोनॉमिक फाइबर्स अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके फाइबर्स डैमेज होते हैं तो उसके मीडियल साइड पे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो मोस्टली इनर्वेट कर रहे होते हैं फेस को. तो फेस वाले जो फाइबर्स अगर डैमेज हो जाते हैं तो एक सिंड्रोम होता है जिसे हम कहते हैं हॉर्नर सिंड्रोम. हॉर्नर सिंड्रोम विल बी प्रेजेंट if autonomic fibers of sympathetic nervous system is damaged. Horner syndrome. हॉर्नर सिंड्रोम के 3 सिम्टम्स होते हैं, एक मायोसिस, दूसरा टॉसिस और तीसरा एनहाइड्रोसिस. मायोसिस मीन कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल है, जो आई की वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, हाइपर कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल, कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल. टॉसिस के अंदर ड्रॉपिंग ऑफ द अपर आईलिड, ड्रॉपिंग ऑफ द अपर आईलिड, और एनहाइड्रोसिस के अंदर लॉस ऑफ स्वेटिंग फ्रॉम द फेस. अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स डैमेज हो रहे हैं तो हॉर्नर सिंड्रोम हो रहा है, मायोसिस, कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल, हाइपर कंस्ट्रिक्शन, और द टॉसिस, ड्रॉपिंग ऑफ द अपर आईलिड, एंड एनहाइड्रोसिस, लॉस ऑफ सेंसेशन फ्रॉम द फेस. अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स भी डैमेज होते हैं तो बाउल प्रॉब्लम्स आती हैं, यूरिनरी रिटेंशन भी कॉज करवाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अगर फाइबर्स होते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम. तो हमने इसमें देख लिया कि कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट डैमेज हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट डैमेज हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम्स हैं, और एट द लेवल ऑफ द लीजन देयर विल बी फ्लैसिड पैरालिसिस और बिलो द लेवल देयर विल बी स्पैस्टिक पैरालिसिस, और ऑटोनॉमिक
नर्वस सिस्टम के जो फाइबर्स अगर डैमेज होते हैं तो कौन सा हॉर्नर सिंड्रोम प्रेजेंट होता है विद द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और इफ देयर इज डैमेज टू पैरासिम्पैथेटिक देन देयर विल बी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द बाउल एंड डाइजेशन. थैंक यू.